Hello everyone, this is Mohit Advocate and welcome back to another video. This is the final rapid revision class for the subject CRPC, the Code of Criminal Procedure 1973. And in this lecture we will study chapter 20 and chapter 21. हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर 20 CRPC एंड चैप्टर 21 CRPC जो कि हमारे फाइनल रहेंगे आज के। तो मैंने मोटा मोटा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 21 तक जो मेन इंपॉर्टेंट क्रंच आता है क्वेश्चंस का वो करा दिया है। तो आज हम करेंगे अपने सेक्शन 251 से लेके सेक्शन 265, ठीक है। इससे ऊपर जो आते हैं वो मेंस के टॉपिक है ज़्यादातर, वही ज़्यादातर ये बेल वगैरह के और आ सकते हैं। बेल वगैरह के आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। जो चैप्टर 33 है सेक्शन 436 से लेके सेक्शन 450 तक ईजी प्रोविज़न है, सबको आ जाएंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड हम चालू करते हैं सेक्शन 251 से। तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 20 एंड चैप्टर 21। चैप्टर 20 तो बोलता है ट्रायल ऑफ सम्मन केस बाय मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सम्मन केस के ट्रायल कैसे चलाएंगे मैजिस्ट्रेट साहब, उसके बारे में बताता है चैप्टर 20। और चैप्टर 21 हमें बताता है समरी ट्रायल्स बाय मैजिस्ट्रेट, ठीक है। समरी वे में मतलब क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी ट्रायल कैसे चलाएंगे मैजिस्ट्रेट, वो हमें चैप्टर 21 के प्रोविजन बताएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रहने वाली है। और ये मेनली मैंने यही प्री में देखे हैं, ये ज़रूर आते हैं इनमें से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो सेक्शन 251 हम पढ़ रहे हैं। पहले सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। तो जो सब्सटेंस है, एक्विजिशन क्या लगाए, आरोप क्या लगाए हैं, बस वो बताना है, ठीक है। सम्मन केस में कोई चार्ज फ्रेम करना जरूरी नहीं है, पहले बस सब्सटेंस बता दो और कुछ नहीं बताना। चार्ज फ्रेम होगा ना कुछ भी, ठीक है। सेक्शन 251 सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। भाई एक्विजिशन क्या आरोप लगाए वो बताओ। अब बॉडी पढ़ाऊँ 251 की। व्हेन इन अ सम्मन्स केस द अक्यूज्ड अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। जब सम्मन केस में या तो अक्यूज्ड अपीयर होता है या मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, ठीक है। अक्यूज्ड या तो हाजिरी खुद दे देता है या उसको जमानत मिली खुद हाजिरी दे देता है, या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, मतलब पुलिस कस्टडी में लाया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में लाया जाता है, ठीक है। तो मेनली सम्मन केस आपको पता है ना क्या उनसे होते हैं। सम्मन केस वो वाले होते हैं जिसमें पनिशमेंट 2 साल से कम की होती है, ठीक है। मतलब 1 साल 11 महीने 29 दिन जिसमें पनिशमेंट है ना, वो अगर 2 साल भी हो गए ना तो वो वारंट केस हो जाता है, ठीक है। 2 साल से जिसमें कम की है ना वो होते हैं सम्मन केस, ठीक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच ही इज अक्यूज शैल बी स्टेटेड टू हिम। तो पर्टिकुलर जो अपराध उसने किया है वो उसको बताए जाएंगे कि तुमने कौन सा अपराध किया है, बस वो बताया जाएगा अपराधी को। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक। और उससे पूछा जाएगा अक्यूज से कि तुम प्लीड गिल्टी करते, तुम अपने आप को दोषी मानते हो, तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है, तुम्हें अपनी ट्रायल चलानी है, तुम्हारा कुछ डिफेंस है, ठीक है। तो ये होगा, बट परंतु क्या नहीं होगा, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक फॉर्मल चार्ज फ्रेम हो, जैसे चार्ज फ्रेमिंग होती है चैप्टर 17 सीआरपीसी में, चैप्टर 17 सीआरपीसी में, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चार्ज फ्रेमिंग मत करो, आप सब्सटेंस बता दो और उसको पूछ लो सब्सटेंस पे कि क्या तुम अपने आप को दोषी मानते हो। अगर वो मानता है तो वहीं कन्विक्ट कर दो, नहीं मानता तो ट्रायल चला लो, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 251। अब 252 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। तो बोला था ना कि वो मान लेगा कि हाँ मैं दोषी हूँ तो उसको वहीं सजा कर दो। 252 पढ़ेंगे हम। इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अगर अक्यूज अपने आप को दोषी मान लेता है, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज्ड बाय द अक्यूज्ड एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयरऑन। तो मैजिस्ट्रेट साहब उसकी प्ली रिकॉर्ड करेंगे, जैसे उसके मुंह से शब्द निकले हैं ना, जैसे उसने अपने मुंह से बोला है वैसे के वैसे वो शब्द लिखेंगे, उसकी प्ली को रिकॉर्ड करेंगे और फिर मैजिस्ट्रेट साहब उसको जेल की सज़ा सुना देंगे और उसको दोषी ठहरा दिया जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 253, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज इन पीटी केसेस। अब कन्विक्शन हो जाएगी अक्यूज की पीटी केसेस में, छोटे छोटे मुकदमों में, ठीक है। और उसकी ना हाजिरी में, उसकी अनुपस्थिति में भी उसको सजा कर देंगे, ठीक है। तो सेक्शन 253 का सीधा सीधा कनेक्शन सेक्शन 206 सीआरपीसी के साथ है, ठीक है। अब हम 253 का एक पढ़ते हैं। वेयर अ सम्मन्स हैज़ बीन इशूड अंडर सेक्शन 206, जहाँ एक सम्मन इशू हुआ था वो सेक्शन 206 के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। एंड द अक्यूज डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी, और और अपराधी चाहता है कि हाँ मैं दोषी हूँ और मैं वो दोषी अपने आप को वो प्लीड करना भी चाहता है, ठीक है। टू अ चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, वो चार्ज के लिए दोषी अपने आप को मानता है लेकिन वो मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं आना चाहता, वो मैजिस्ट्रेट की अपनी अनुपस्थिति में अपने आप को दोषी मनवाना चाहता है, ठीक है। ही शैल ट्रांसमिट टू द मैजिस्ट्रेट बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर अ लेटर। तो वो अक्यूज्ड क्या करेगा, एक खत लिखेगा, एक लेटर लिखेगा, तो वो मैजिस्ट्रेट के पास भिजवा दिया जाएगा, या तो वो डाक से भिजवाएगा या किसी मैसेंजर कोई व्यक्ति के द्वारा भिजवाएगा वो अक्यूज, ठीक है। कंटेनिंग हिज प्ली, और उसमें क्या होगा, उसकी प्ली होगी कि वो भाई क्यों उसने क्या किया था और वो क्यों अपने आप को दोषी मानता है, ठीक है। तो 206 में सीधा सीधा बता रखा है अगर पीटी केसेस होते हैं तो पहले तो सम्मन भेजेगा मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सम्मन के साथ ही रकम लिख के भेजेगा कि भाई तेरे को आने की जरूरत नहीं है, पीटी केस है तेरा,
पेटी केस मतलब छोटा सा मुकदमा है, और तेरे को आने की जरूरत नहीं है, आए तो आ जा, नहीं तो अगर नहीं आए तो ये जो पैसे इसमें लिखे हैं मैंने संबंध में ये भिजवा दे मेरे पास, ठीक है, ऐसा होता है। एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द सम्मन्स, बोला था ना, और वो लेटर में अपनी प्ली लिख के भेजेगा अपराधी अक्यूज, और जो सम्मन्स में अमाउंट लिखा होता है उसको भिजवा देगा, ठीक है, उसके लेटर के साथ साथ, ठीक है। अब 253 का 2, द मैजिस्ट्रेट में इन इज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट द अक्यूज इन इज एब्सेंस, तो मैजिस्ट्रेट की मर्जी है, अब भाई सम्मन्स भेजा है, ऑब्वियसली पैसे लिख कर, पैसे भी आ गए और लेटर भी आ गया, तो उसको कन्विक्ट कर देगा, मतलब उसको दोषी ठहरा देगा उसकी अपराधी की ना हाजिरी में, ठीक है। ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्टी एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द सम्मन्स, और किस पर कन्विक्ट करेगा उसको, उसकी प्ली ऑफ गिल्टी जो हुई थी ना उस पर उसको कन्विक्ट कर देगा, ठीक है। एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द सम्मन्स, और क्या सेंटेंस करेगा, उसको सजा कितनी करेगा, जो जुर्माना मैजिस्ट्रेट ने सम्मन में लिख के भेजा था ना वो इसको पे करना होगा, ठीक है। एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द अक्यूज शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स दैट फाइन, और जो लेटर के साथ साथ अक्यूज ने, अपराधी ने वो अमाउंट भेजा है कोर्ट में, वो स्पेसिफाइड वो एडजस्ट हो जाएगा इस सेंटेंस में, ठीक है। तो तुरंत वो अमाउंट ले लेगा कोर्ट और उसको छोड़ देगा, बस बात ही खत्म, उसकी सज़ा पूरी, ठीक है। और वेयर अ प्लीडर ऑथराइज बाय द अक्यूज इन दिस बिहाफ प्लीड्स गिल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज, अगर भाई अक्यूज ने अपने आप को लेटर नहीं लिखा, खत नहीं लिखा, कोई वकील भेज दिया है, तो वकील ही बोलेगा हाँ जी सर मेरा क्लाइंट दोषी है, वो मानता है, वो घर बैठा है लेकिन वो दोषी है, ठीक है, तो उसको सज़ा कर दो, तो मैजिस्ट्रेट जो सज़ा करेंगे तो जो प्लीडर जो फाइन भरना वो प्लीडर भर देगा, तो ये बता रखा है, ठीक है, प्लीडर मतलब वकील। Authorized by the accused in this behalf pleads guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the pleader, अब जो प्लीडर के मुंह से ध्वनि निकलेगी कि भाई हाँ जी वो गिल्टी है, वो अपने आप को दोषी मान रहा है, आप सजा कर दो उसको, ठीक है, तो जो वकील के मुंह से शब्द निकले वो उसको लिख लेगा, मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लेगा। एंड मे इन डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑन सच प्ली एंड सेंटेंस हिम एज ओवरसेड, और फिर जैसे वकील ने बोला तो उसको भी कन्विक्ट कर देगा, वकील ने बोला तो वकील को थोड़ी कन्विक्शन करेगा, अक्यूज को कन्विक्ट कर देगा, और जो ऊपर फाइन दिया होता वो उसका वकील भर देगा, बस इतनी सी बात हुई है। 253 के 2 में इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, पर आ जाता है, इसके बारे में कभी पूछ लेते, ठीक है। अब सेक्शन 254 हम पढ़ेंगे, प्रोसीजर वी आर नॉट कन्विक्टेड, अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी जब 252 में वो कन्विक्ट नहीं किया, उसको दोषी नहीं ठहराएगा, तो देखते हैं अब 254 का 1, इफ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज अंडर सेक्शन 252 और 253, जब मैजिस्ट्रेट दोषी नहीं ठहराता किसको, अक्यूज को 252 में और 253 में, तो क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, तो मैजिस्ट्रेट आगे बढ़ेंगे केस में, और जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं उनकी गवाही ले ली जाएगी, और एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज वी प्रोड्यूस, और सारी उनकी गवाही ले ली जाएगी जितने सपोर्ट में, प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष के सपोर्ट में जो भी गवाह आते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो टू हियर द अक्यूज्ड, और अब अपराधी को भी सुना जाएगा, एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूसेस हिज डिफेंस, और अक्यूज को भी सुना जाएगा, अपराधी को भी सुना जाएगा, मैजिस्ट्रेट साहब सुनेंगे सम्मन केस में भी, और वो जो अगर कोई गवाह लाना चाहता है तो उसके गवाह भी अब सुने जाएंगे, देखे जाएंगे, और वो भी उनकी भी एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। ये 254 का 1 था। अब 254 का 2, द मैजिस्ट्रेट में, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, में इफ ही थिंक्स फिट, अगर वो उनको उचित लगता है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज, एप्लीकेशन लगाएगा प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष या अपराधी पक्ष अक्यूज, इशू अ समन्स टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, या तो भाई प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष पत्र लगा देगा या फिर अक्यूज्ड का वकील लगा देगा, और तो मैजिस्ट्रेट साहब एक सम्मन इशू कर देंगे, और वो सम्मन में क्या लिखा होगा, उस सम्मन में किसी गवाह को करेंगे कि भाई आजा कोर्ट में अपनी हाजिरी दे, किसी पर्सन से कोई दस्तावेज मंगवाना होगा तो उसको कर देंगे या भाई अपनी दस्तावेज लेके आ जाए, या फिर कोई अदर थिंग, कोई अन्य वस्तु लेके जानी होगी तो उसको भी मंगवा लेंगे कोर्ट में, ठीक है, सम्मन्स केस में। 254 का 3, a magistrate may before summoning any witness on such application required that a reasonable expenses of the witnesses incurred in attending for the purposes of trial be deposited in the court, तो मैजिस्ट्रेट जैसे ही अब अभियोजन पक्ष और वो अपराधी पक्ष अक्यूज का वकील एप्लीकेशन लगाएगा, तो पहले मैजिस्ट्रेट सम्मन करने से पहले बोलेंगे भाई डाइट मनी जमा करवा दो कोर्ट में, जो ये गवाह खर्चा जो ये गवाही देने आएगा इसका खर्चा जमा करवा दो, ये पूरा दिन खाली थोड़ी है जो आपकी गवाही देने आएगा, इसको काम नहीं है कोई, तो इसके डाइट मनी जमा करवा दो, उसको बोलते हैं डाइट मनी, DIET, डाइट मनी, ठीक है, जो गवाहों का खर्चा होता है, ठीक है, या वो व्यक्ति उसको भी दे देते हैं डाइट मनी, जो कुछ दस्तावेज लेके आ रहा है, ठीक है, या कोई और ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है तो उसके लिए भी डाइट मनी जमा करवा सकता है, कोर्ट की पावर है, ठीक है। तो मान के चलो कोई व्यक्ति आप गुड़गांव की कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई व्यक्ति पंजाब के इलाके से कोई ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है, तो कम से कम 2,000-2,500 डाइट मनी जमा करवा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से जमा होती है, और वो हाई कोर्ट ने रूल्स बनाए हुए हैं कि कितनी डाइट मनी लेनी है, ठीक है।
अब सेक्शन 255 और पूरा ये मेनली जज के डिस्क्रिप्शन पे होता है, कितनी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 255 एक्विटल और कन्विक्शन, अब बरी कर देंगे बाइज्जत या फिर कन्विक्ट कर देंगे, दोषी कर देंगे, ठीक है। 255 में सम्मन्स केस में 255 का एक, इफ द मैजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर टू इन सेक्शन 254, अब जो 254 में एविडेंसेस लेने की बात हो रही थी कि अब्यूजन के ले लेंगे और अपराधी पक्ष की एविडेंस गवाही ले ली जाएगी, तो उसको लेने के बाद अब क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट, एंड सच फर्दर एविडेंस, और आगे की कोई और गवाहियाँ लेनी है उसको लेने के बाद भी क्या करेंगे, इफ एनी, अगर कोई आगे की गवाहियाँ हैं तो, एज ही मे ऑन इज ओन मोशन, या अगर वो ऑन मोशन से कोई मैजिस्ट्रेट साहब कोर्ट विटनेस बुलाना चाहते हैं, सीडब्ल्यू बुलाना चाहते हैं, तो सीडब्ल्यू भी बुला लेंगे सम्मन केस में मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। कोज टू बी प्रोड्यूस फाइंड द अक्यूज नॉट गिल्टी, और अब मैजिस्ट्रेट क्या फाइंड करते हैं कि अपराधी गिल्टी नहीं है, ये तो सच्चा व्यक्ति है, तो बिल्कुल निर्दोष है, उसको दोषी नहीं ठहराते हैं। ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, तो अब क्या करेंगे, दोषी नहीं ठहराया तो उसका एक्विटल का ऑर्डर रिकॉर्ड कर देंगे कि भाई ये बाइज्जत हम इसको बरी करते हैं, ठीक है, इस व्यक्ति को। 255 का 2, अब वेयर द मैजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 325 और 360, अब जब मैजिस्ट्रेट ना तो भाई 325 में सीजीएम को भेजते हैं उस अक्यूज को, भाई अगर 2 साल का केस था, मान के चलिए उसको सजा देनी पड़ जाए 7 साल की, तो भाई मैजिस्ट्रेट नहीं दे सकते ना सम्मन केस में भी, ठीक है। तो ना तो 325 में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भेजते, ना 360 में करते, भाई 2 साल की भी देनी है तो ना तो उसको वो करते, प्रोबेशन और एडमोनिशन के लिए करते, 360 में प्रोबेशन और एडमोनिशन का मुचलका भरवा लेते हैं और सजा तो कर देते हैं, लेकिन 3 सालों के लिए मुक्त कर देते हैं कि भाई जाओ 3 साल मौज मारो, 3 साल के बाद हम तुम्हें बुला लेंगे और तुम अपनी जेल की सजा काट लेना, ठीक है। ये होता है 360 में, 360 में। अब कह रहा है ही शैल इफ ही फाइंड द अक्यूज गिल्टी पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ, और फिर अगर वो दोषी तो उसने ठहराई दिया मैजिस्ट्रेट ने, फिर वो अपनी प्ली रिकॉर्ड करेगा, मतलब अक्यूज को गिल्टी ठहरा देगा और सेंटेंस पास कर देगा, जेल की सजा पास कर देगा, क्वांटम ऑफ सेंटेंस पास कर देगा अकॉर्डिंग टू लॉ, जितना कानून में लिखा हुआ है ना उतनी करेगा। तो सम्मन केस ऑब्वियसली सम्मन केस ट्राई कर रहा है तो वो उतनी सजा देगा, पर ये हो सकता है कि बाद में सम्मन केस को वो वारंट केस बना दे, तो वारंट केस की भी कन्वर्ट हो जाता है, वारंट केस वो 259 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर वारंट केस बना दिया तो फिर वो सीजीएम के पास भी भेज देंगे, लेकिन सम्मन केस में भी वो सीजीएम के पास भेज सकते हैं अगर वो एडुकेटली पनिश नहीं कर पा रहा है तो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 255 का 3, अब मैजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 255, तो मैजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं 252 में, और 255 में जो दे रखे हैं वो क्या कर सकते हैं, कन्विक्ट द अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर, अगर दोषी ठहरा देते हैं एक अपराधी को और इस सेक्शन के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत दोषी ठहराते हैं, चैप्टर 20 के अंतर्गत, मतलब सम्मन केस में, ठीक है। विच फ्रॉम द फैक्ट्स एडमिटेड और प्रूव्ड ही अपीयर्स टू हैव कमिटेड, और जो फैक्ट्स जो तथ्य प्रूव किए गए, साबित किए गए, अब्यूजन पक्ष ने जो साबित किए, ठीक है, और जो कोर्ट को दिखे, जो कोर्ट की नज़रों में आए वो फैक्ट्स, टू हैव कमिटेड, कि अपराधी ने कमिट किया है, इसने कमीशन किया है इन अपराध का, ठीक है। वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द कंप्लेंट और सम्मन्स, कैसा भी चाहे नेचर हो किसका, कंप्लेंट का, दरख्वास्त का या सम्मन्स का, ठीक है। इफ द मैजिस्ट्रेट इज सर्टिफाइड दैट द अक्यूज वुड नॉट बी प्रेजुडाइज देयर बाय, तो कि अक्यूज प्रेजुडाइज नहीं होगा, अक्यूज के कोई भी हानि नहीं होगी, इससे अक्यूज को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी जो अगर मैं ये 252 और 255 में इसको कन्विट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको कर देंगे, ठीक है। एनेबल द कोर्ट टू कन्विट द अक्यूज ऑन चार्ज विच वॉज नॉट टोल्ड टू हिम, अब ये 255 का 3 यही कह रहा है कि जो चार्ज उसे बताया भी नहीं था ना, उसके लिए भी कोर्ट उसको पनिश कर देगा, उसको कन्विट कर देगा, ये बताया है 255 के 3 में, ठीक है। और ये प्रेजुडाइज देयर बाय का मतलब होता है इंटरेस्ट अफेक्टेड, अगर उसके हित अफेक्ट हो रहे हैं ना तो नहीं करेगा, अगर नहीं हो रहे तो उसको किसी और चार्ज के लिए जो उसको बताया भी नहीं, जो उसको सब्सटेंस टोल्ड भी नहीं करी, उसके ऊपर उसको कन्विट कर देगा, ठीक है। ये तो हमारा 255 हुआ। अब 256, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन अपीयरेंस ऑफ डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, अब हाजिरी नहीं दे रहा है कौन, कंप्लेनेंट जिसने दरख्वास्त दी थी, और वो क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है इसलिए नहीं दे रहा 256 में। और 256 का एक, इफ द सम्मन्स हैज बीन इशूड ऑन कंप्लेंट एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है, एक सम्मन इशू हुए हैं, एक कंप्लेंट फाइल हुई थी, एक दरख्वास्त फाइल हुई थी, तो उसके लिए एक सम्मन इशू कर दिए गए थे, ठीक है। इफ द सम्मन हैज बीन इशूड ऑन अ कंप्लेंट, एक सम्मन इशू कर दिए गए थे दरख्वास्त पे, कंप्लेंट पे, जो 2D में कंप्लेंट दी गई ना उस पर, और प्रोविजन कौन से लगेंगे, चैप्टर 15 वाला लगेंगे, सेक्शन 200 से लेकर 203 वाले सम्मन इशू कर दिए गए थे। एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज, और जो दिनांक, जो डे फिक्स करा था कि इस दिन अक्यूज की हाजिरी होगी कोर्ट में, उस दिन क्या होता है, और एनी डे सब्सिक्वेंट डेट, या और अन्य कोई, भाई तारीख पे तारीख लगती रहती है, कोई अन्य तारीख पे वो नहीं आता है, क्या करता है, टू विच द हियरिंग में बी एडजॉर्न, जिसके लिए आगे हियरिंग स्थगित कर दी जाएगी, एडजॉर्न कर दी जाएगी। द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर, तो क्या होता है, जो कंप्लेनेंट है जिसने दरख्वास्त दी थी, कंप्लेंट फाइल करी थी सम्मन केस में, वो नहीं आता है,
द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग हियरिन बिफोर कंटेंट, तो मैजिस्ट्रेट शैल है, मैंडेटरी है, मैजिस्ट्रेट को करना ही पड़ेगा। क्या यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है सम्मन केस में सब कुछ भूल जाए, कुछ नहीं लगेगा। एक्विट द अक्यूज, अक्यूज को अपराधी को बाइज्जत बरी कर देगा। सिर्फ क्यों करा कि वो कंप्लेनेंट जिसने दरख्वास्त दी थी वो आया नहीं है, उसकी अनुपस्थिति, तो एक्विट कर देगा अक्यूज को, ठीक है, बाइज्जत बरी कर देगा। अनलेस, कब नहीं करेगा, अनलेस फॉर सम रीजन ही थिंक इट प्रॉपर टू एडजॉर्न द हियरिंग ऑफ द केस टू सम अदर डे। अगर मैजिस्ट्रेट को बिल्कुल तंदुरुस्त लगता है, अच्छा लगता है, संतुष्टजनक उसको पास ग्राउंड्स है मैजिस्ट्रेट को सोचने के कि नहीं भाई मेरे को तो आगे की एक तारीख लगा देनी चाहिए, मैटर को स्थगित कर देना चाहिए। हो सकता है कि कंप्लेनेंट के वकील ने आगे कुछ बता दिया कि ये कंप्लेनेंट तो आना चाहता था पर उसका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में कोर्ट आते टाइम, तो क्या करेगा, उसको कंप्लेंट को डिसमिस थोड़ी करेगा भाई, ये बिल्कुल इमरजेंसी हो सकता है किसी के साथ भी, तो अब कंप्लेंट को उसको तारीख लगा देगा कोई अगली, ठीक है। अब 256 का एक का प्रोवाइजर, प्रोवाइडेड वेयर द कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर, बताया गया है कंप्लेनेंट को एक वकील रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको उसके लिए एक वकील पेश हो रहा है, और बाय द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, या कोई कंप्लेनेंट के बदले में, भाई कंप्लेंट तो एक व्यक्ति ने दी है पर क्या पता कोई अभियोजन पक्ष का कोई सरकारी वकील उसका प्रोसिक्यूशन कर रहा हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। और वेयर द मैजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज नॉट नेसेसरी, और यहाँ मैजिस्ट्रेट को संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ भाई जो कंप्लेनेंट है जिसने दरख्वास्त दी थी उसकी पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है, तो क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद दिस अटेंडेंस एंड प्रोसीड विद द केस, तो मैजिस्ट्रेट उसकी अटेंडेंस को माफ कर देंगे, उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस कर देंगे कि भाई कोई आने की जरूरत नहीं है आज, ठीक है, आज उसकी हम वो हाजिरी माफी करते हैं, उसको आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंड प्रोसीड विद द केस, और उस ऐसे करके केस के लिए आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, उसकी ना हाजिरी में भी। अब 256 का 2, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई ऑल्सो टू केसेज वेयर द नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज ड्यू टू हिज डेथ, तो जो प्रोविजन है जो सबसेक्शन 1 के वो इसलिए भी लग जाएंगे जब ना उपस्थिति है, अनुपस्थिति है किसकी, कंप्लेनेंट की, क्योंकि वो मर चुका है, तो वो सबसेक्शन 1 के जैसे उसकी मौत हो गई कंप्लेनेंट की, तो वही प्रोविजन लग जाएंगे और उसको अक्यूज को एक्विट कर दिया जाएगा, ठीक है, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो ये था 256। अब पढ़ेंगे 257, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। अब ये बहुत होता है 257, कंप्लेंट डाली कंप्लेनेंट ने और 2-4 महीनों बाद उसको विड्रॉ कर लिया, क्यों कर लिया, अक्यूज कुछ पैसे वगैरह देता है, कुछ सेटलमेंट हो जाती है, या जो उसको चाहिए वो कंप्लेनेंट वो करने के लिए रेडी हो जाता है, तो इसलिए कंप्लेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेनली चेक बाउंस के केस होते हैं, NI एक्ट के 138 के। तो इनमें क्या होता है, ये कंपनी बड़ी कंपनियां आम लोगों पर जो इनको चेक दे देती सिक्योरिटी के लिए, भाई कुछ ये लोन वगैरह लेते हैं तो लोन वो देते नहीं, तो ये कंपनियां चेक का केस फाइल कर देती हैं, और चेक का केस सम्मन केस होता है, ठीक है, सम्मन केस की तरह डील किया जाता है, तो तुरंत वो जैसे उनके पास नोटिस पहुंचता है आम लोगों के पास, कंपनी भिजवा देती है कोर्ट से, और वो जैसे अब उन्हें जैसे सम्मन गया वैसे वो आम लोग उन्हें पेमेंट दे देते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि भाई कौन वो उसमें पड़ेगा कोर्ट कचहरी के मामले में, इनकी कंपनी का भाई बड़ा काम होता है, पैसे दे दो। तो 256 में अब कंप्लेंट विड्रॉ कर लेती है, फिर कौन, वो कंपनियां, कोई आम व्यक्ति भी कर सकता है, ठीक है, जैसे मेरे जैसे आप जैसे व्यक्ति ने कोई चेक बाउंस का केस डाला, आपके पैसे मिल गए, उस व्यक्ति ने दे दिए जितने देने थे, इंटरेस्ट वगैरह के साथ जो भी आपकी डीलिंग हो, फिर आप सीधा मैजिस्ट्रेट को जाके बोलोगे सर मेरी कंप्लेंट में विड्रॉ करना चाहता हूँ, मेरे को मेरा जो रिलीफ मेरे को चाहिए था वो मिल गया, बस ये खत्म। अब 257, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। इफ अ कंप्लेनेंट, जब कंप्लेनेंट बोलता है क्या करता है, एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास, किसी भी समय, किस समय से पहले, जब फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले, ठीक है, इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर, कोई भी मुकदमा हो इस चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर 20 के अंतर्गत, सेटिस्फाई द मैजिस्ट्रेट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर परमिटिंग हिम टू विड्रॉ हिज कंप्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड, संतुष्ट कर देता है मैजिस्ट्रेट को कि बहुत अच्छे आधार है, मेरे पास बहुत उचित आधार है कि मैं इस कंप्लेंट को विड्रॉ करना चाहता हूँ, इस कंप्लेंट को आपकी कोर्ट से निकाल लेना चाहता हूँ, अपने घर के अलमारी में इसको रख दूंगा, मैं केस फाइल नहीं करना चाहता, तो ये कह देता है, संतुष्ट कर देता है मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, और मैं अक्यूज को अब कोई सजा नहीं दिलाना चाहता, तो क्या हो गया। और इफ देयर बी मोर देन 1 अक्यूज, अगर एक से ज्यादा अक्यूज भी है किसी केस में, अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ देम, या किसी एक के लिए विड्रॉ करना चाहता हूँ या सबके लिए विड्रॉ करना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। द मैजिस्ट्रेट में परमिट हिम टू विड्रॉ द सेम, तो मैजिस्ट्रेट उसे अलाउ कर देंगे कि भाई अपनी कंप्लेंट निकाल लो, विड्रॉ कर लो, ठीक है, कंप्लेनेंट को। एंड शैल देयर अपॉन एक्विट द अक्यूज्ड अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज सो विड्रॉन, और अब जिसके लिए कंप्लेंट विड्रॉ की गई है, मान के चलिए एक मुकदमे में एक दरख्वास्त दी गई थी कंप्लेनेंट ने, उसमें 5 अक्यूज थे, तो 2-3 महीनों बाद, फाइनल ऑर्डर 2-3 महीनों में थोड़ी आता है भाई, 2-3 साल लग जाते कंप्लेंट के ऊपर भी, तो अब 5 अक्यूज में थे, 5 अक्यूज में से 2 अक्यूज को मान के चलते हैं कि वो कंप्लेनेंट से भाई वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और उसको जो पैसे पूछे थे वो कुछ भी XYZ जो उसको हानि हुई थी वो पैसे दे देते हैं। अब कंप्लेनेंट कोर्ट में जाके बोलेगा सर
मैं इन दो अक्यूज है ना, जो इसका नाम है एक्स और वाई, इनके लिए कंप्लेंट विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मैजिस्ट्रेट बोलेंगे इन तीनों के लिए क्यों नहीं करना चाहते? वो बोलेंगे सर इन पांचों ने मेरी पिटाई की थी, ठीक है, तो और पिटाई की थी और ये सम्मन केस था, तो मैं कंप्लेंट को विड्रॉ करना चाहता हूँ इन दो के लिए, और इन तीनों के लिए नहीं करना चाहता क्योंकि इन्होंने मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए एक्स और वाई को तो रिलीज कर देंगे, एक्विट कर देंगे, बाइज्जत बरी कर देंगे, ठीक है। पर उनको जो तीन बंदे जो व्यक्ति बच गए थे उनको नहीं करेगा, उनके लिए कंप्लेंट चलती रहेगी, ठीक है। तो यह था हमारा 257। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 258। इसको सेक्शन 300 सब सेक्शन 5 के साथ भी रीड करते हैं। सेक्शन 258 को आपको बताता हूँ। पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग सर्टेन केसेस, शक्ति है कि केसेस को, मुकदमे को रोक देंगे, उसकी प्रक्रिया को रोक देंगे, ठीक है। एक केस की 258 में स्टे लगा देंगे। अब देखिए, इन एनी सम्मन केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट, कोई सम्मन केस है वो कैसे इंस्टीट्यूट हुआ है? वो कंप्लेंट की तरह इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है, वो हुआ है पुलिस रिपोर्ट या फिर इन्फॉर्मेशन की तरह इंस्टीट्यूट। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ द सीजीएम एनी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या कोई और अन्य जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है तो वो किसकी परमिशन लेगा? सीजीएम की लेगा। जिस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस चल रहा है वो तो अपने आप से कर सकता है, पर और कोई अन्य मैजिस्ट्रेट करवाना चाहता है, रुकवाना चाहता है, तो वो सीजीएम की परमिशन लेगा पहले। और क्या करेंगे? मे, तो मे है, पावर है। फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम, रीजंस रिकॉर्ड हो गए मैजिस्ट्रेट के द्वारा और उस अन्य मैजिस्ट्रेट के द्वारा भी। स्टॉप द प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट, रोक दी जाएगी प्रोसीडिंग, रोक दी जाएगी कौन से केस की? पुलिस रिपोर्ट केस की और इंफॉर्मेशन केस की, बिल्कुल स्टे लगा दी जाएगी। और कब से पहले? विदाउट प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, और कोई अब निर्णय प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। एंड वेयर सच स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस हैज बीन रिकॉर्डेड, अगर भाई वो स्टॉप हुआ है, प्रोसीडिंग को स्टॉप किया गया है, पुलिस रिपोर्ट की प्रोसीडिंग को या फिर इंफॉर्मेशन की प्रोसीडिंग को, और उसमें जो प्रिंसिपल विटनेस है तो अहम गवाह थे उसकी गवाही ले ली गई, तो क्या होगा? हैज बीन रिकॉर्डेड प्रोनाउंस जजमेंट ऑफ एक्विटल, तो एक्विटल की जजमेंट बाइज्जत बरी कर देगा पुलिस रिपोर्ट में से और इन्फॉर्मेशन में से। एंड इन एनी अदर केस रिलीज द अक्यूज्ड एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज, या अगर साफ सीधी बात है, अगर एविडेंस नहीं ली गई थी प्रिंसिपल विटनेस के तो क्या करेंगे? तो सीधा रिलीज कर देंगे अपराधी को, ठीक है, रिलीज कर देंगे अपराधी को। और उस रिलीज का क्या इफेक्ट होगा? उसका नतीजा निकलेगा कि डिस्चार्ज हो गया अब अपराधी, ठीक है, उस पर कोई भी धारा नहीं लगेगी अब, ठीक है, उसका केस ही खत्म। तो ये 258 था, ठीक है। अब 259 हम पढ़ेंगे। पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट सम्मन केस इनटू वारंट केस। अब एक सम्मन केस चल रहा था मैजिस्ट्रेट के आगे, उसने उठाकर एक केस को वारंट केस बना दिया। पहले तो उसे लग रहा था कि 2 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी इसमें, लेकिन नहीं, बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा तो लग रहा है कि ये तो वारंट केस है, ठीक है। तो ये 259 ने पावर दे रखी है इस सम्मन केस को तुरंत वारंट केस कर देगा इन बिटवीन द ट्रायल, ठीक है। अब पढ़ते हैं। व्हेन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल, जब ट्रायल के दौरान, ऑफ अ सम्मन केस, किसकी ट्रायल चल रही है? एक सम्मन्स केस की चल रही है, रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशमेंट विद इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ्स। और वो सम्मन केस कौन से प्रोसीडिंग चल रही है? सम्मन केस की जिस अपराध की सजा जेल कटवानी 6 महीनों से ज्यादा दी जाती है, ठीक है। It appears to the magistrate that in the interest of the justice the offence should be tried in accordance with the procedure in the for the trial of warrant cases। तो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई एक केस है मेरे आगे, तो वो सम्मन केस मान रहा हूँ उसको, लेकिन उसमें सजा मैं 6 महीने के ऊपर की दूंगा, तो मैं क्या करूंगा? अब मेरे को आगे जाके लग रहा है कि नहीं भाई 6 महीने से ऊपर की मेरे को देनी चाहिए इसमें, तो मैं उसको वारंट केस में कन्वर्ट कर दूंगा। Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this code for the trial of warrant cases। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? दोबारा से केस को या तो सुन सकते हैं, पूरे को रीहियर कर सकते हैं, दोबारा सुनेंगे पूरे केस को। और कैसे? अब कौन सा प्रोविजन लगाएंगे, कौन सा प्रक्रिया लगाएंगे? जो वारंट केस की प्रक्रिया होती है वो लगाएंगे, ठीक है। एंड मे रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन्ड, और कोई अगर गवाह किसी की परीक्षा एग्जामिनेशन इन चीफ भी हो चुका है तो उसको दोबारा बुलाएंगे और उसको रिकॉल करके उस गवाह को दोबारा उसकी परीक्षा ले लेंगे, एग्जामिनेशन कर लेंगे, उसका मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ 137 इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। तो ये हमारे ओवर सेक्शन, हमारे चैप्टर 20 के पूरे सेक्शंस 251 से लेकर 259 जो कि बहुत अच्छी तरह समझा दिए। इसमें प्री से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा राजस्थान में, ठीक है। अब चैप्टर 21 भी आज की वीडियो में कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 260, पावर टू ट्राई समरीली। अब समरी ट्रायल्स बहुत अच्छी ट्रायल होती हैं। एक क्रिमिनल मुकदमे में भी जल्दी केस चलेगा, जल्दी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फास्टली रैपिडली केस चलेगा और रैपिडली सजा होगी या बरी होगा, ठीक है। जैसे ऑर्डर 37 सीपीसी में समरी वे में ट्राई करते हैं ना एक सिविल सूट को कि भाई कुछ मतलब बहुत ही तेजी से सिविल सूट भी निमटता है ऑर्डर 37 सीपीसी में, ठीक है। तो ऐसे ही समरी ट्रायल चैप्टर 21 में बहुत तेजी से ट्रायल निमटती है, पर इसमें सजा 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते, वो पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। तो पढ़ेंगे सेक्शन 260, पावर टू ट्राई समरीली। किसकी शक्ति है कि वो समरी ट्राई कर सके? देखिए 1 260 का एक
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, भूल जाओ इस कोड का जो लिखा हुआ है कोड में, कुछ मत समझो, ये पढ़ो बस। ए एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोई भी सीजीएम, बी एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोई भी एमएम, सी एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ बाय द हाई कोर्ट, और कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेएमआईसी, लेकिन जेएमआईसी को किसने शक्ति दी हुई है, हाई कोर्ट ने शक्ति दी हुई है, क्या करने की आगे बताऊंगा मैं। इफ ही थिंग्स फिट, तो वो मैं उनके डिस्क्रिप्शन कर भी सकते नहीं भी कर सकते, क्या इफ ही थिंग्स फिट अगर उन्हें उचित लगता है, क्या सॉरी ट्राई इन समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस, समरी वे में ट्राई कर सकते हैं, या तो जो ये नो ऑफेंसेस दिए गए लिस्ट दी गई है इनमें से तो एक को या इनमें से सभी को, ठीक है। अब सब एड 1 ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years, जो ऑफेंस जिनकी सजा मौत है, उम्र कैद है या 2 साल से ऊपर है ना, उनको नहीं कर सकते, मतलब 2 साल या 2 साल से नीचे वाले जितने भी अपराध है ना जो उसके सामने आते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, उनको कर सकते हैं समरी वे में ट्राई, मतलब तेजी से। 2 थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 380 381 आईपीसी वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन नॉट एक्सीड 2000 रुपीज, अगर कोई चोरी हुई है, कोई नॉर्मल चोरी हुई है 379 में मतलब बस बुस में हुई है, गली गुली में हुई है, अगर 380 में मतलब कहाँ हुई है, ड्वेलिंग हाउस में जहाँ आदमी बसेरा करते हैं, चोरी हुई है कोई घर में से, लेकिन वो चोरी का अमाउंट 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 2000 रुपये से कम है तो उसको समरी वे में ट्राई कर सकते हैं, अगर 2000 रुपये से ज़्यादा है तो उसको नहीं कर सकते, ठीक है। सब एट 3 रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411 ऑफ द आईपीसी वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज, अगर किसी कोई अपराधी पकड़ा गया है और उसके ऊपर केस चल रहा है 411 का कि उसने रिसीव की है एक चोरी की गई संपत्ति और उसको रिटेन अपने पास बनाए रखा है, तो उसकी संपत्ति कितनी है 2000 और या 2000 से कम होनी चाहिए, तो उसको भी समरी वे में ट्राई कर लेंगे, लेकिन 2000 से ऊपर होगी तो नहीं होगा, ठीक है। अब 4 असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 414, अगर स्टोलन प्रॉपर्टी चुराई गई संपत्ति को किसी ने मदद की है छुपाने में, ठीक है, तो 414 में तो उस अपराधी का भी जो ऑफेंस है वो भी समरी वे में ट्राई हो जाएगा, ठीक है। और वो ही है कि 2000 से कम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो उसने मदद की है छुपवाने में किसी अपराधी ने, ठीक है, मतलब छिपाने में जो मदद करता है उसको बोलते हैं असिस्ट किया, हेल्प करी और चोरी की गई संपत्ति को छुपा दिया, और वो चोरी की गई संपत्ति 2000 से कम होनी चाहिए, तभी समरी ट्रायल होगा, ठीक है। अब 5 ऑफेंसेज अंडर 454 456 ऑफ द आईपीसी, जो 454 और 456 के ऑफेंसेज है उनको भी समरी वे में ट्राई कर सकते हैं, तो 454 का ऑफेंसेज है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, भाई छुपकर घरेलू घुसपैठ, या फिर 456 में लर्किंग हाउस ट्रेसपास विद हर्ट, ठीक है, अगर छुपकर हाउस ट्रेसपास करे और आपने हानि पहुंचा दी किसी अपराधी ने तो उसका भी समरी ट्रायल हो जाता है, ठीक है। अब 6 इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ द पीस, बेइज्जती की है और किस नियत से की है कि शांति भंग करनी है, अंडर सेक्शन 504 का, ठीक है, आईपीसी का। एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो 503 में जो धमकी दे रहे थे कि भाई किसी व्यक्ति ने धमकी दी है कि तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब धमकी दे रहा है चोट पहुंचाने के लिए, तो उसकी ऑफेंस को भी समरी वे में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और विद फाइन और विद बोझ, या उनकी जो उनका जुर्माना लगेगा या कुछ भी लगेगा तो उसको भी समरी वे में ट्राई कर सके, अंडर सेक्शन 506 ऑफ द आईपीसी, और पनिशमेंट 506 में मिलती है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, मतलब आपराधिक धमकी की, तो उसको भी समरी वे में ट्राई कर सकते हैं कोई भी सीजीएम, कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पावर एम्पावर्ड किया हो हाई कोर्ट ने, और कोई भी एमएम, ठीक है। अब 7 अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफ फोरगोइंग ऑफेंस, जो ये सब एड 1 से लेके सब एड 6 तक उनकी अबैटमेंट हुई है ना, मतलब किसी ने भड़काया है किसी को ये करने के लिए, जो सब एड 1 से लेके जो 6 तक जो भी मैंने अभी बताए 6 ये ऑफेंसेज, तो उनकी अबैटमेंट वाले व्यक्ति को भी, अबैटर को भी ट्राई कर लेंगे समरी वे में, ठीक है। सब एड 8 एन अटेम्प्ट टू कमिट द फोरगोइंग ऑफेंसेज विच व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस, तो ये सब एड 1 से लेके सब एड 6 तक जो मैंने अभी अपराध बताए थे, ये चोरी उरी वाले, ये 2000 वाले से कम वाले, तो किसी ने अटेम्प्ट किया इन्हें कमिट करने का, तो अटेम्प्ट मतलब कमीशन नहीं हुआ है, ऑफेंस की 3rd स्टेज है अटेम्प्ट, तो बस अटेम्प्ट किया है, अगर भाई कामयाब हो जाता तो चोरी हो जाती, पर अटेम्प्ट हुआ है मतलब वो कामयाब नहीं हो अपने अपराध में, लेकिन अटेम्प्ट को भी आप अगर किसी ने किया है तो समरी वे में ट्राई करेंगे मैजिस्ट्रेट। अब सब एड 9 एनी ऑफेंस कंस्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट में बी गिवन अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, कोई कंप्लेंट, ये कोई कैटल ट्रेसपास एक्ट है 1870 का होगा कोई उस टाइम में, अब तो अब भी होगा, लेकिन सेक्शन 20 में किसी ने कंप्लेंट दी है, मतलब किसी कोई कैटल को भाई कोई कैटल किसी के फील्ड में आ गए होगे, तो उस कैटल जिसकी फील्ड में गए हैं तो वो मालिक कंप्लेंट करेगा फील्ड वाला, और किसको करेगा, ऑब्वियसली कैटल को तो जेल थोड़ी कटवाएगा, जो उसका वो ग्वाला कह रहा हूँ, जो उसका जो भेड़ बकरी चराते हैं उनके ऊपर कंप्लेंट कर देगा, तो सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट में कंप्लेंट हो जाएगी, तो उसको भी समरी वे में ट्राई कर सकते हैं, उस भेड़ चराने वाले को समरी वे में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तेजी से। अब 260 का 2 when in the course of summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is that
इट सच दैट इट इज अनडिजायरेबल टू ट्राई इट समरीली। जब समरी ट्रायल चल रही है इन्हीं अपराधों की और मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, वो सोच लेता है, उसको डिजायर आते हैं, सपने आते हैं, कल्पना करता है कि बिल्कुल भी उचित नहीं लग रहा कि इसको समरी वे में ट्राई करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे अब? द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉल एनी विटनेसेस हु मे हैव बीन एग्जामिन्ड एंड प्रोसीड टू रीहियर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। तो मैजिस्ट्रेट जितने गवाह हुआ उसने एग्जामिन कर ली समरी ट्रायल के चलते, तो उन सबको वापस बुलाएगा और उनको दोबारा रीहियर करेगा केस को, ठीक है, मुकदमे को। और जो इस कोड ने और जो मेथड दे रखा है उसको जो भी लगता है कि अब मैं किस हिसाब से करूंगा उसको ट्राई, तो उस हिसाब से भी कर सकता है। तो एक समरी ट्रायल बाद में अगर मैजिस्ट्रेट चाहता है, कल्पना करता है, डिजायर करता है, तो सम्मन केस में भी बदल सकता है और वारंट केस में भी बदल सकता है, ठीक है। तो यह था हमारा 260 का 2। हम पढ़ेंगे 261 261 आई CRPC समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब समरी ट्रायल कर सकते हैं, तेजी से फौजदारी मुकदमे, क्रिमिनल मुकदमे निपटा सकते हैं कौन? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, JMSC, ठीक है, पढ़ेंगे। द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास पावर टू ट्राई समरीली एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल ओनली विद फाइन और विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months विद और विदाउट फाइन एंड ऑफ एनी अबेटमेंट और एनी अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस। तो हाई कोर्ट ही शक्ति दे देगी कि इसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को उसको एम्पावर कर देगी कि भाई तुम भी कोई अपराध जो समरी वे में ट्राई कर सकते हो, जिसमें तुम बस सजा दे सकते हो, और 6 महीने तक जो तुम ओरिजिनली ट्राई कर सकते थे, जिसमें तुम 6 महीने की सजा दे सकते थे, तुम वो वाले ट्राई कर सकते हो। पर ठीक है, पर समरी ट्राई में मजे की बात यह है 3 महीने से ज़्यादा जेल की सजा नहीं कटवा सकते, ठीक है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 6 महीने तक, वैसे उसकी एम्पावरमेंट तो है 1 साल तक की वो कर सकता है जेल, ठीक है, जनरल रूल। लेकिन इसे बता रखा कि भाई उस 1 साल वाले में भी केस में वो 6 महीने की करता, तो उस केस को वो जिसमें 6 महीने से ऊपर की करेगा ना, वो 6 महीने से नीचे वाले की ये समरी ट्रायल नहीं करेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। 6 महीने से लेके 6 महीने 1 दिन से लेके जो 1 साल तक वो करता सजा, तो उसके लिए समरी ट्रायल कर लेगा। और पर सजा कितनी देगा? 3 महीने की देगा, ठीक है। वो आगे आएगा वो वर्ड अभी जिसमें 3 महीने की सजा लिखी होगी कि समरी ट्रायल में 3 महीने की सजा दे सकते हैं। पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 6 महीने 1 दिन से लेकर 1 साल का जो केस वो ट्राई करता, तो उसको समरी वे में ट्राई कर सकता है, या फिर जुर्माना जिसमें देता वो, ठीक है। और या तो किसी केस की अबेटमेंट है, किसी अपराधी को अबेटर की तरह लाइबल किया हो उसको कर सकता है, और कोई अटेम्प्ट किया है किसी ने अपराध करने का तो उनको कर सकता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। पर एम्पावर किया गया किसने? हाई कोर्ट ने, ठीक है। अब सेक्शन 262 प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल। अब प्रक्रिया बता रही है कि समरी ट्रायल में कैसी प्रक्रिया होगी। अब 262 का एक, इन ट्रायल्स अंडर दिस चैप्टर, जो ट्रायल चलेंगे चैप्टर इसके 21 के तहत, उसमें क्या होगा? द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस कोड फॉर द ट्रायल ऑफ सम्मन केस शैल बी फॉलोड। तो जो प्रोसीजर सम्मन केस की ट्रायल में चैप्टर 20 में बता रखा है ना, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तुम साफ साफ बात लगा लो, 251 से लेके 259 वाले प्रोसीजर लागू हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कहाँ नहीं होंगे? एक्सेप्शन क्या? एज हेयर इन आफ्टर मेंशन, जो नीचे बता रखा है वो नहीं होंगे। 2 अब 262 का 2, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास्ड इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। तो समरी ट्रायल कोई केस कर रहा है मैजिस्ट्रेट, यानी CGM, कोई भी MM, कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको एम्पावरमेंट की है, और कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जिसको एम्पावर करा की हाई कोर्ट ने, तो वो 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं करेगा, ठीक है। किस केस में? जिस केस को वो समरीली ट्राई कर रहा है। हो सकता है समरी ट्रायल में भाई जनरल रूल है 2 साल से कम की हम दे सकते हैं, ठीक है। आप 1 साल 11 महीने 29 दिन भी पनिशमेंट दे सकते हो। पर अगर समरी वे में ट्राई किया ना, मतलब तेजी से ट्राई किया, तुरंत ट्राई किया, 2 महीने में सजा दे दी, तो 3 महीने से ज्यादा उसको सजा नहीं दे सकते उस व्यक्ति को, ठीक है। क्योंकि आपने हरीनेस दिखाई है, आपने जल्दी जल्दी कार्य किया है, तो लगता है कानून को लगता है कि कुछ लूप होल्स निकल सकते हैं। भाई इंसानी माइंड है, कुछ एरर हो सकता है, और अगर कुछ एरर हुआ भी है तो व्यक्ति उसको जिसको दोषी ठहराएगा, जिसको जेल की सजा सुनाई गई है, वो 3 महीने तक ही जेल काटेगा, उसके बाद बरी हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 263, ये सेक्शन 262 का 2 का जो ये 3 महीने का पीरियड है, ये प्री में बहुत बार पूछा जाता है कि समरी ट्रायल में क्या लिमिट है सजा देने की, तो 3 महीने है, ठीक है। टर्म फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months, ठीक है। कोई 3 महीने से ज्यादा कोई सजा दे ही नहीं सकता, ठीक है। अब पढ़ेंगे 263 रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स। अब कैसे रिकॉर्ड चलेगा समरी ट्रायल्स का? अब इन एवरी केस ट्राइड समरीली, जो भी मुकदमा समरी ट्रायल हुआ है, द मैजिस्ट्रेट शैल एंटर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो मैजिस्ट्रेट एक पर्टिकुलर्स मेंशन करेंगे, और जो राज्य सरकार बताएगी उस हिसाब से पर्टिकुलर मेंशन होंगे। मतलब एक रजिस्टर में सारे दाखिले हो जाते हैं कि ये समरी इस केस में फौजदारी मुकदमे में मैं समरी ट्रायल करना चाहता हूँ, और इसमें क्या क्या है, तो नीचे ये पर्टिकुलर्स दिए गए ना, ये एक रजिस्टर में मेंशन करेगा मैजिस्ट्रेट। तो क्या करता है, क्रिमिनल एलिमेंट होता है ना जो कोर्ट का, वो कर देता है। अब ए द सीरियल नंबर ऑफ द केस, ये भाई केस का मुकदमे का FIR नंबर सीरियल नंबर क्या है वो। B द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, किस तारीख को अपराध घटा था। C द डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, की पुलिस रिपोर्ट कौन सी दिनांक को मिली थी, और कंप्लेंट दरख्वास्त कौन सी दिनांक को मिली थी।
डी द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, अगर कोई कंप्लेनेंट है जो कंप्लेंट कर रहा है वो कोई है तो उसका नाम। ई द नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज, अपराधी का नाम, अपराधी के माता पिता का नाम, अपराधी का निवास स्थान कहाँ पे है वो। एफ द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड द ऑफेंस इफ एनी प्रूव्ड, वो अपराधी उस पर्टिकुलर्स को भी लिखेगा जिस अपराध की कंप्लेंट की गई है। एंड द ऑफेंस इफ एनी प्रूव्ड, अगर कोई ऑफेंस किया भी अगर वो साबित हुआ तो वो भी लिखेगा, ठीक है। एंड इन केस कमिंग अंडर क्लोज 2, क्लोज 3 और क्लोज 5 ऑफ सबसेक्शन 1 260 के ये ब्रीच वगैरह के केस है। एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, वो वैल्यू लिखेगा कि 260 के अंतर्गत कौन सी वैल्यू, कितने रुपए तक की वैल्यू का अपराध घटा है, ठीक है। अब जी द प्ली ऑफ द अक्यूज एंड इज एग्जामिनेशन, अब अक्यूज की प्ली जो उसने बोला कि भाई उसकी क्या प्ली है वो भी लिखी जाएगी, वो भी एंटर की जाएगी उस बुक में, ठीक है। एज द फाइंडिंग, अब समरी ट्रायल में क्या फाइंडिंग निकली वो भी एंट्री की जाएगी। आई द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, क्या सेंटेंस, क्या जेल की सजा समरी ट्रायल में कितनी कटवाई गई, 10 दिन की, 15 दिन की, बस 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 89 दिन की, 90 दिन की, तो वो लिखी जाएगी, ठीक है। एंड अदर फाइनल ऑर्डर, और क्या फाइनल ऑर्डर पास किया गया वो भी उसकी एंट्री होगी उस रजिस्टर में। जे द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, अब वो कौन सी डेट, वो दिनांक लिखी जाएगी जिस दिन प्रक्रिया रद्द की गई, ठीक है, समरी ट्रायल की। भाई अब ये तो है ही कि समरी ट्रायल हुई है तो जल्दी जल्दी केस ट्राई होगा, और जल्दी केस ट्राई होगा तो रद्द भी होगी भाई प्रोसीडिंग्स, ठीक है, तो वो डेट लिखी जाएगी रजिस्टर में। तो ये था हमारा 263। हम पढ़ेंगे सेक्शन 264, जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरली। अब निर्णय कैसे लिया जाएगा उन केसेस में जिसकी समरी ट्रायल हुई, तेजी से ट्रायल हुई है। अब इन एवरी केस ट्राइड समरली इन विच द अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, हर वो फौजदारी मुकदमा जो समरी वे में ट्राई किया है, मतलब तेजी से ट्राई किया गया है, और इसमें अक्यूज ने, अपराधी ने अपने आप को दोषी भी नहीं माना था, तो उसकी ट्रायल चली है। द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस, तो मैजिस्ट्रेट क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष के जो गवाह हैं उनकी सब्सटेंस रिकॉर्ड करेंगे। एंड अ जजमेंट कंटेनिंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर द फाइंडिंग, और जो निर्णय रहेगा ना समरी ट्रायल का उसमें ब्रीफ स्टेटमेंट रहेगी, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन भी नहीं बताएंगे कि गवाह नंबर 1 ने यह डिपोज किया, मेरी राय यह है कि उसको, मतलब उसको ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट किया गया, ऐसे कोरबरेट किया गया, वो नहीं बताएंगे। बस एक ब्रीफ स्टेटमेंट, एक छोटा सा कथन, संक्षेप रूप से बिल्कुल छोटा सा कथन लिख दिया जाएगा ऑफ द रीजंस ऑफ द फाइंडिंग, उसकी फाइंडिंग क्या है मैजिस्ट्रेट की उस प्रोसिक्यूशन के गवाह के ऊपर, तो वो लिख दी जाएगी उस जजमेंट में, ठीक है। अब ये था बस 264, बस इसमें याद रखना ब्रीफ स्टेटमेंट, पूरी डिटेल जजमेंट लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है समरी ट्रायल में मैजिस्ट्रेट को, एक ब्रीफ स्टेटमेंट और अपने रीजंस, और फिर जजमेंट पास कर देंगे सेंटेंस की, ठीक है। तो ये था 264। अब 265, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, अब भाषा कैसी रहेगी रिकॉर्ड की और जजमेंट की। अब 265 का एक, एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटर्न इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अब जो रिकॉर्ड 263 में जो रिकॉर्ड हो रहा था और जो 264 में जो निर्णय आ रहा था, वो शैल बी मैंडेटरी, कौन सी भाषा में लिखा जाएगा, रिटर्न लिखित किया जाएगा, जो भाषा कोर्ट की है। वही राज्य सरकार और हाई कोर्ट मिलकर भाषा चुनते हैं ना उसकी कोर्ट की, जैसे तमिलनाडु में भाई तमिल भाषा है कोर्ट की, तो तमिल में लिखा जाएगा, ठीक है। हरियाणा में हरियाणा में इंग्लिश चुन रखी है हाई कोर्ट ने और हरियाणा सरकार ने। उत्तर प्रदेश में हिंदी चुनी हुई है, किसने, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। अब 265 का 2, जो कि हमारा लास्ट आज का, द हाई कोर्ट में ऑथराइज एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू ट्राई ऑफेंसेस समरी टू प्रिपेयर द ऑफरसेड, द हाई कोर्ट में ऑथराइज एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू ट्राई ऑफेंसेस समरली to prepare the aforesaid record or judgment or both by means of an other officer appointed in that behalf by the CGM and the record or judgment shall be prepared shall be signed by such magistrate। तो बोल रहे हैं कि अन्य मैजिस्ट्रेट है ना वो तो खटाखट केसों को निपटाएंगे, लेकिन जजमेंट और जो रिकॉर्ड प्रिपेयर करने के लिए हाई कोर्ट किसी और ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा, ठीक है। और या कोई और अगर हाई कोर्ट नहीं करता, किसी और अन्य ऑफिसर को, किसी और अन्य मैजिस्ट्रेट को यह रिकॉर्ड और जजमेंट रिकॉर्ड करने के लिए और बताने के लिए, भाई मतलब मान के चलो 10 मैजिस्ट्रेट है, वो समरी वे में केसों को सुन रहे हैं, अब फटाफट केसों को निपटा रहे हैं। अब भाई वो फटाफट केसों को निपटाएंगे तो जजमेंट वो थोड़ी लिखवाएंगे, जजमेंट के लिए हाई कोर्ट किसी और मैजिस्ट्रेट को ड्यूटी दे देगा, वो लिखवाएगा, ठीक है। और कह रहा है और बोथ बाय मींस ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द सीजीएम, या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर देंगे जो खटाखट उन जजेस की जो वो समरी वे में ट्राई कर रहे हैं उनकी जजमेंट लिखवाएंगे, ठीक है। एंड द रिकॉर्ड ऑफ और जजमेंट सो प्रिपेयर्ड शैल बी साइंड बाय सच मैजिस्ट्रेट, और जिन्होंने अब वो दिया है, अब जिन्होंने निर्णय दिया था समरी ट्रायल का, अब वो मैजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड को साइन कर देंगे, ठीक है। वो नहीं करेंगे जिन्होंने निर्णय लिखवाया ना, वो नहीं करेंगे, रिकॉर्ड कराया। अब जिसने भाई ट्रायल तो उसने की है समरी वे में मैजिस्ट्रेट ने, तो वो उसको साइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा खत्म सेक्शन 265।
तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर 20 और चैप्टर 21 करा सीआरपीसी का, जो कि सेक्शन 251 से लेके सेक्शन 265 तक हमने पूरा करा, डिटेल में समझा। और प्री में, राजस्थान के प्री में मान के चलना एक क्वेश्चन इससे पक्का बनने वाला है, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो अब बताना, लाइक करना, कमेंट करना। और अब परसों का तो पेपर है राजस्थान का, ऑल द बेस्ट सभी के लिए, और सब अच्छा पेपर दे के आना, और भाई सब क्लियर करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।